चलिए भाई, हम देखते हैं हमारी प्रश्नावली 10.1। पहला प्रश्न है हमारा, मान ज्ञात कीजिए, और उसमें पहले का पहला है 3 की घात माइनस के 2। 3 की घात माइनस के 2। तो माइनस वाली घातों को कैसे हल करते हैं, इधर देखना है, इधर उधर नहीं, है ना। हाँ। तो 3 जो माइनस वाली घात है उनको क्या करते हैं, जो भी संख्या है जिस पर भी माइनस वाली घात लगी है उसको 1 के बटे में ले जाओ। मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, पहला मेरा 3 की घात माइनस 2। मुझे करना क्या है, अगर घात माइनस में है तो किसके बटे में ले जाऊंगा मैं, 1 के बटे में। पहले लिखो 1, और जितनी भी संख्या है ना जिस पर माइनस की घात लगी है उसको ले जाओ नीचे, 3 की घात 2। बस नीचे जाते ही क्या हो जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर घात माइनस की है, किसकी, माइनस की, तो 1 के बटे में संख्या को ले जाओ, यानी उल्टी कर दो संख्या को। नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ऐसा समझो आप। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अगर घात माइनस वाली तो इसको पलट दो, क्या कर दो, पलट दो। 1 ऊपर आ जाएगा और 3 कहां चला जाएगा, नीचे, घात इसके ऊपर आ जाएगी। बात समझ में आई, बात समझे। 3 की घात, अब देखो और इसको हल करो, 1 बटे 3 की घात 2, मतलब 3 का कितनी बार गुणा, 2 बार। 3 तिया 9। कुछ समझ में आई बात, सवाल समझ में आया। दूसरा देखते हैं ये वाला, -4 की घात माइनस के 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1। क्या करना है मुझे, माइनस वाली घात है, पलट दो इसको, 1 ऊपर -4 नीचे। देखो ये घात माइनस वाली नहीं है, माइनस वाली घात ये है, ठीक है ना। तो इसकी घात कितनी हो गई, 2। अब क्या किया गई है, प्लस की। अब मुझे क्या करना है, इसको ओपन करना है, 1 बटे -4 गुणा -4। मैंने -4 गुणा -4 क्यों किया, क्योंकि घात कितनी है, 2। घात 2 का मतलब होता है इसका कितनी बार गुणा करना मुझे, 2 बार। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो 1 माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस। 4 चौका 16, 1 बटा 16 आया। क्लियर। तीसरा देखते हैं, ये वाला 1 बटे 2 की घात माइनस के 5। अब देखो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा भाई, पूरे पर घात लग रही है, हालांकि ये अपने आप में भिन्न है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। ठीक है। अब ये माइनस वाली घात है, मुझे पलटना है तो क्या करूं मैं, पलट दो, 1 ऊपर और 1 बटे 2 नीचे। ये किसका हो गया, प्लस का। अब देखो भाई, ये 1 ऊपर आ गया। अब तुम देखो, ये बटे और बटे के नीचे बटे वाली संख्या है। मैंने तुम्हें एक बार बताया था, याद हो तो तुम्हें, a बटा b बटे c बटा d। अगर ऐसा हो तो नीचे वाली भिन्न को पलट के ऊपर गुणा कर देते हैं। तो इसका क्या बनता है भाई, a बटे b गुणा, ये पलट के ऊपर गुणा, d बटे c, ऐसा होता है। याद है क्या, याद है, नहीं है उनको ये लिख लेना, ठीक है। अब देखो, नीचे तो बटे वाली भिन्न है, ऊपर कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा, 1। जाके नीचे कछु ना हो, बटे में वापस लिखा हुआ है, तो 1 बटा 1 बटे ये वाली भिन्न बनी। तो मैं इसको पलट के क्या कर दूं, ऊपर गुणा, मैं 1 बटा 1 गुणा 2 बटा 1 की घात 5। समझ में आ रहा है कुछ। मैंने इसको क्या किया, पलटा और पलट के ऊपर गुणा कर दिया। घात तो वही रहेगी लेकिन ये पलट गई। 1 बटा 1 गुणा 2 की घात 5, यानी 2 का कितने बार गुणा, 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना है 32, और 1 की घात 5 1, 32 से कम 32। नीचे 1 लिखे तो लिख दो, ना लिखे तो मत लिखो। कितना आंसर, 32। समझ में आया कुछ, आया, छाप लो। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें इसको हल करना है तो उत्तर छोड़ना है घात के रूप में, और वो भी कैसी, धनात्मक, प्लस वाली घात, माइनस वाली घात नहीं छोड़नी है। ठीक है। पहला सवाल है हमारा, -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। अब मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको कि भाग में
अगर आधार समान हो तो घातें घट जाती है। लिख लो, नहीं लिखा है तो फिर लिख लो। बाद में क्या होता है, बाद में यदि आधार समान हो, लिख लो, यदि आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, घट जाती हैं। अच्छी बात है, लिख रहा है तो। भाग में क्या होता है, आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, और गुणा में क्या होता है, यदि आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। देखिए भाई, अब यहाँ देखिए आप, ये भाग हो रहा है, आधार देखना नीचे वाली संख्या इनके समान है क्या, -4 -4, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, घट जाएंगी। -4 एक बार लिखेंगे। अब घातों को घटाना है मुझे, 5 में से कितना घटा दिया मैंने, क्या बचेगा, -4 की घात कितना, माइनस के -3 क्यों बचा, बड़ी संख्या माइनस की। अब एक घात माइनस में है, मुझसे वो कह रहा है कि सरल करो, सरल तो मैंने कर दिया, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखो। ये कैसे लिखना है, धनात्मक। अभी ये माइनस का है, प्लस का बनाना है मुझे, तो नीचे क्या लगा दूं, एक लगा दूंगा, क्या होगा, एक ऊपर और -4 नीचे, घात का ही किया जाएगा, प्लस की। आंसर कुछ समझ में आई बात, आ गई कि पीछे छापेंगे, पीछे छापेंगे। और करो, दूसरा करते हैं। पहला हो गया, दूसरा देखो, यहाँ चमक रहा, यहाँ चलिए। दूसरा, ये दूसरा हमारा 1/, एक बटे 2 की घात 3 और पूरे की घात 2। ये पूरे की घात 2 है, इसका मतलब ये जो घात है ये 1 पे हुए और ये 2 पे हुए, ठीक है। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो 1 की घात 2 बटे 2 की घात 3 और पूरे की घात 2, ठीक है। अब 1 की घात 2 को कहा रखो 1। अब मैंने एक चीज लिखाई, तुमने घात की अगर घात लगी हो, घात की घात है तो घातांकों का क्या होता है, गुणा। तो 2 को 3 तो गुणा 2 3 6, कितने गए, 2 की घात 6। आंसर एक लाइन और लिखना है, यदि घात की घात लगी हो, यदि घात की घात लगी हो, घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, गुणा हो, ठीक है भाई। घात की भी घात लगी है, नोट करिए, छापा इनको। देखिए भाई, अब करते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4, ठीक है भाई। अब करते हैं भाई, घात खोल दे, -3 की घात 4 गुणा ये 5 की घात 4/3 की घात 4, अलग अलग घात कर दें भाई मैंने, कोई दिक्कत। ये -3 की घात 4 है भाई, समझो ये -3 है, अगर 4 बार गुणा करना है तो माइनस को तो कहा जाओ, प्लस है जाओ, ठीक है। नहीं बात समझ में, -3 को 4 बार गुणा करूं, माइनस माइनस जब 2 बार गुणा होता है तो प्लस हो गया, तो 2 तो 4 बार गुणा तो प्लस को ही है जाओ, काय निकल होगा मेरे, हमें तो 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4/3 की घात 4, या तेरी खत्म, कागज को 5 की घात 4। आंसर बात समझ में आई कि माइनस का अगर घात विषम संख्या होती ना तो माइनस का था, लेकिन प्लस में हो जाएगा, खत्म। अगला देखिए, ये रहा 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 कोष्टक गुणा 3 की घात -के भाग। पहले कोष्टक के अंदर का मैटर सॉल्व करो, भाग हो रहा है इसमें 3 की घात 7 -3 की घात -10,
आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। -7 माइनस, ये तो सूत्र वाला माइनस है, आधार समान हो तो घातें घटती हैं। पहली घात में थे, दूसरी घात घटा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो दूसरी घातों माइनस किया है, माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, गुणा 3 की घात माइनस के। अब तो माइनस और माइनस का है वही, -7 माइनस के और माइनस माइनस प्लस है वो, कोष्टक घात कितने रख दूंगा, 3 की घात माइनस के 5। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, नहीं ये तो दिक्कत। देखो 3 की घात -7 प्लस 10, तो 3 की घात क्या बच गई यहाँ, 3 का 3 बच गई भाई, 10 में तो 7 घट गए, 3 बच गए, गुणा 5, 3 की घात कितने का माइनस के 5। लेकिन अब क्या है रही है, गुणा, और गुणा में आधार समान हो तो घातें 3 की घात 3 प्लस माइनस के 5, ये सूत्र वाला है, 3 आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, आधार प्लस दूसरी घात, ठीक है, चिन्ह सहित हो दिया। अब 3 प्लस और माइनस का बना वो माइनस, भाई अलग अलग चिन्ह नाम है तो माइनस बने, एक जैसे नाम है तो प्लस बन जाए, ठीक है। 3 की घात कितने बचेगी, माइनस के 2, अरे माइनस में घात है, अब प्लस में करनी है तो मैं क्या करूंगा, नीचे 1 पलट दो, 1/3 की घात 2, आंसर। यहाँ तक समझ में ना आयो, अगला भाई इधर देखो, 5वां, 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। अब देखिए भाई, अब यहाँ आधार देखो समान है क्या, आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी, ठीक है भाई। तो ये अलग अलग है तो इसको अलग अलग हल करते हैं, ये जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां क्या लगा देते हैं, अब माइनस वाले प्लस में करना है तो क्या कर दूंगा, पलट दो, 1/2 की घात 3 गुणा 1/-7 की घात 3, ठीक है भाई, आंसर। देखो 1/2 की घात 3 है और 1/7 की घात 3 है, मतलब दोनों की घात क्या है, 3, तो मैं इसके तरफ 1 गुणा 1 बटे की घात 3 है ना, या की घात 3 या की घात 3, तो घात अलग रूप, 7 दूनी 14 माइनस, और पूरे की घात का लगा दूं मैं 3, क्या होगा आंसर, फाइनल आंसर 7 दूनी 14 कर दी, घात दोनों की है तो दोनों की गुणा करके लगा दो, ठीक है, 14 भी लग रही, कोई बात नहीं ना पागल। चलिए भाई, हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमने 10.1 के 2 सवाल कर लिए थे, तीसरा सवाल हमारा मान ज्ञात कीजिए। अब तीसरे का पहला है भाई, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 कोष्टक गुणा 4 की घात 2, यही है ना, हाँ 2 की घात 2, ठीक है, यही है भाई। देखिए भाई, किसी भी संख्या की घात, यहाँ पर है 3 की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर घात आती है 0 तो उसका मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1, कितनी भी बड़ी संख्या हो घात क्या आ जाए 0 तो मान क्या आएगा 1, तो इस 3 की घात 0 का मान कितना होगा 1, इसका मान होगा 1 प्लस, अभी 4 की घात -1 है, माइनस वाली है, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां क्या है 1, मुझे प्लस में बनानी है तो क्या करूंगा, इसको पलट दूंगा, घुमा दो इसको, 1 ऊपर 4 नीचे, घात 1 है, 1 है लिखे तो लिख दो, ना लिखे तो मत लिख, ठीक है, घात 1 कोष्टक 2 की घात 2, 2 का कई बार गुणा है 2 गुणा, ये भिन्न बन गई मेरी, कुछ नहीं है जिसके नीचे 1 भिन्न, 4 एकम 4 1 गुणा 1 बटे 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, 4 और 1 आंसर 5, समझ में आया, अगला देखते हैं, ठीक भाई, ये माइनस वाली घात है, जिनके नीचे कुछ नहीं, क्या लगा देंगे 1, अब मुझे माइनस वाली तो किस में करनी है, ये प्लस में कर लेते हैं, तो इनको कर लो भाई, 1/2 आ जाएगी भाई, 2 1 ऊपर 2 नीचे, घात क्या है 1 गुणा 1/4, कोई दिक्कत, ये भाग है, अभी ये भी माइनस वाली घात है
तो मैं इसको भी क्या करूं, 1/2 की घात 2। ठीक है, ये गुणा हो रहा है भिन्नों का, 2 1 गुणा 1 1 और 4 दूनी 8। एक घात का कोई मतलब कि नहीं है, घात है ना? एक घात का मतलब भाग 1/2 की घात 2 कितना होता है, 2 दूनी 4। अब ये भाग हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है। अब देखो जब कोई दो भिन्न आ जाए भाग में तो करना क्या है, भिन्न भाग में आ रही है तो इसका मतलब भाग वाला जो चिन्ह है ना, पहले पहली वाली भिन्न लिखो, 1/8 लिख लिया मैंने। भाग को बदल दो गुणा में, कोई दिक्कत, भाग को गुणा में बदलो, जो अगली भिन्न आएगी ना उसको पलट दो। ये 4 को कर दो ऊपर और 1 को कर दो नीचे। ये समझ में आई। अगर भाग आता है भिन्न में तो पहली वाली भिन्न को लिख दो, भाग को करो गुणा में और अगली वाली भिन्न को पलट दो। ठीक है भाई, तो क्या 4 एकम 4 और 8 एकम 8, तो कितने 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना है उत्तर 1/2। मैं यहाँ ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, A/B भाग C/D। अगर आता है तो करना क्या है, A/B भाग को बदल दो गुणा में, तो D को कर दो ऊपर, C को कर दो नीचे। ये बटे वाला ये जो कल कराया था मैंने। ठीक है, आया समझ में, यहां तक नोट करो इसको। चलिए भाई, हमारा अगला प्रश्न है तीसरे में, तीसरे का तीसरा। अब देखो भाई, ये भिन्न है मेरी एक, ठीक है। अगर ये भिन्न नहीं होती तो नीचे 1 लगा के उसको बटे में बना देते हैं, उल्टा कर, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या होती है जैसे 2 की घात -1 है, अब ये घात प्लस करके को नीचे 1 लगाना और क्या करते हैं हम पलट देते हैं 1/2 का, ऐसे करें ना। लेकिन हमारे पास यहाँ तो भिन्न बनी हुई आई है, देखना भिन्न बनी हुई है क्या, 1/2 बनी है, 1/3 बनी है, 1/4 बनी हुई है, लेकिन घात इनकी क्या है माइनस, तो मुझे घात किसकी करनी है प्लस। क्या करना है मुझे, भिन्न को पलटना है। क्या करना है, इधर देखो, ये भिन्न को पलटना है। देखो भाई, ये माइनस वाली घात है, प्लस की कर रहा हूं मैं, 2 को ऊपर 1 को नीचे, 2/1 घात का ये रहेगी प्लस, समझ रहे हो ना। ये माइनस वाली घात है, इसको पलट दो 3/1, इसको पलटो और घात कितनी हो 2, हल करो, 2 की घात 2 यानी 4/1, 1 की घात तो कितनी भी कर लो एक ही होता है, 3 दोनों नहीं, 3 का 3 छोड़े, 3 तिया 9/1, 4 चुका 16/1, नीचे 1 है कोई मतलब का नहीं है, इनको जोड़ो भाई, 9 4 13, 13 और 16 कितना होता है, ये 29 होता है, 29/1 आंसर। कोई दिक्कत, नीचे वाले की कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो तो नहीं लिखो तो, ठीक है ना, समझे नहीं है बात। ये 4 ये 2 की घात 2 है, 2 का 2 बार होता 29, मैंने जोड़ दिया भाई इनको, 9 और 4 13 और 13 और 16 जोड़ना ना नहीं, हाँ तो जोड़ी तो है, 13 और 16 29 जोड़ा है मैंने भाई, नीचे 1 लिखे तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अगला, छापो मत, देखो सबर सबर, ये देखो ये माइनस वाली घात है, लेकिन एक गजब की फैक्ट है कि कोष्टक बंद हो रहा हो, बाहर का आ गई घात 0। मैंने तुम्हें बताया था भाई, कोष्टक के अंदर कुछ भी हो, अगर घात आ जाए 0 तो मान क्या होता है 1, तो पूरे को मान का हो 1, खत्म आंसर। बाद में लिख लीजिए भाई। इधर देखो ये वाला, ये -2/3, इसकी घात कितनी है -2, अरे घात में प्लस की करनी है तो क्या करूंगा मैं, इसको पलटूंगा, तो 3/2 माइनस का, इकाई को एगो प्लस की घात है और पूरे की घात 2। ठीक है, मुझे आपको मैंने बताया था भाई, अगर घात की घात लगी हो तो घात का क्या होता है गुणा, तो 3/-2 यानी पूरे की घात कितने, 2 दूनी 4 है जाएगी का, 3/-2 पूरे की घात 4। समझ में आ रही है, मतलब इसका कितनी बार गुणा करना है मुझे 4 बार। ठीक है, -3/2 गुणा -3/2 गुणा -3/2 गुणा -3/, माइनस से कहीं लगा लो ऊपर नीचे, ठीक है कोई दिक्कत। देखो
3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब चिन्ह कौन सा आएगा? देखो 2 माइनस में लेकर 1 प्लस का बना देते हैं। माइनस माइनस प्लस, इनका प्लस हो गया, इनका प्लस हो गया, जो बने चिन्ह उनको प्लस करो, कहाँ को प्लस में 81/16। नोट करिए, समझ में आ गो, छाप दो। चलो भाई मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई पहला सवाल ये है हमारा, ठीक। अब इसमें देखो जो तुम्हें पता है जिन माइनस वाले जो घात है, उनके नीचे कुछ नहीं आता, क्या लगा देते हैं? एक। इसी के भी देखो, चलो लगाते हैं। ये 8 है माइनस का, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे? इसको 1/8 कर दूं मैं, प्लस की हो जाएगी 5 का 3, कछु ना नीचे तो क्या लगा दें? कोई दिक्कत? नीचे बटे ई कई की है माइनस वाली, प्लस की करेंगे तो 1 की घात 2 की घात 1/2 की घात है 4। कोई दिक्कत? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/8, 5 की घात क्यों मतलब 3, 5 25 और 25 बन गए 125। कितना? 125/1। नीचे का है 2 की घात 4, 1/2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16। ठीक है, अभी नीचे 1/8 एक का बाद में काटेंगे इसको। ये भिन्न बन गई, ये भिन्न है कोई, और इसके बटे में भी भिन्न है, तो ये नीचे वाले भिन्न पलट के ऊपर गुणा हो जाती है। 1/8 गुणा 125/1 गुणा इस 16 ऊपर और 1 नीचे, 8 से 16 घटो के बाद 2 बार 8 दूनी 16। ठीक है, अभी 125 गुणा 2, 125 दूनी 250, नीचे 1 गुणा 1 1। कोई समझ नहीं आया क्या? ना आया का नहीं आया, बताता हूँ वापस। देखिए भाई दूसरा सवाल, ये वाला माइनस माइनस वाली घात है, जिनके नीचे कुछ नहीं, वहां क्या लगा देंगे? 1/5, 1/2 गुणा 1/6। कुछ नहीं है भाई, कोष्टक खोल दो। देखो 1 गुणा 1 1, 5 दूनी 10 गुणा 1/6, 1 गुणा 1 10 चिंगे 60। आंसर आया समझ? छाप दो। चलिए भाई देखिए भाई अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं। देखिए ये m का मान ज्ञात करना है। m 5 की घात m भाग 5 घात -3 बराबर 5 की घात 3 है। 3 है कि 5 है देखना, गलत नहीं 5 की घात 5। ये सवाल अब देखिए भाई, ये LHS है आपका और ये कौन सा है? RHS। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं भाई, पहले उधर भाग इधर वाले बराबर, ये भाग वाला है। ठीक, 5m भाग 5 घात -3। भाग में क्या होता है? आधार समान हो तो भाग में घाते हैं। इधर देखो भाई, ये 5 बराबर है तो m माइनस, और ये घात घटेगी तो ये तो माइनस वाली घात है, ये तो सूत्र वाला माइनस है, घातें घटेंगी। तो ये जो इसका घात है बराबर क्या है? 5 की घात 5। अब 5m ये माइनस और ये कोष्टक के अंदर माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस बराबर 5 घात। इधर आधार बराबर है, बराबर के दोनों तरफ यदि आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होंगी। क्या लिखेंगे? इस लाइन लिखते हैं अपन, एक लाइन लिखते हैं, बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ, दोनों तरफ यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो घातें भी समान होंगी, तो घातें भी क्या हो रहा है भाई? बराबर के दोनों तरफ, यानी बराबर यह बीच में, बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी? समान होंगी। तो 5 5 बराबर है आधार, तो घातें इधर क्या है? 5 m + 3, उधर क्या है? 5। कर दो भाई पक्षांतरण, ये 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 - 3 क्या बच गए? 2। तो m का मान कितना आ गया? 2। आंसर समझ में आया?
अगर तुम्हें नहीं आया तो भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है। हम भी मुझे तो शर्म आ रही है भाई। चलिए भाई हमारा 6वां सवाल देखते हैं हम। मान याद कीजिए, देखो भाई ये है 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और पूरे का कोष्टक लगा हुआ, फिर घात क्या है माइनस का 1। तो पहले कोष्टक के अंदर वाला मैटर सॉल्व करते हैं भाई। कोष्टक ये घात माइनस वाली है तो ये भिन्न क्या होगी, पलटेगी, प्लस हो जाएगी। तो 3/1 घात 1 माइनस 4/1 प्लस की घात हो गई पूरे की घात माइनस के। मैं इसको खोलता हूँ भाई, 3/1 तो 3 होता है, 4/1 4 होता है, माइनस का 1। अच्छा ये तो भाई देखो 3 में से 4 नहीं घटे तो 4 में से 3 घटा दो, क्या बचेगा माइनस का 1 और यह की घात का है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या लगा देते हैं 1, पलट दें इसको 1/-1 की घात 1 का होगा माइनस को 1 आंसर। समझ में आएगा, बार बार पलट रही इसको, आना कितना है माइनस का। बाद में पहले ये देखो, इधर देखो माइनस वाली घातें दोनों अपन क्या करते हैं पलट लेते हैं इसको, 8/5 की घात 7 को प्लस को और ये 5/8 की घात 7 4। ठीक है भाई ये हो गया। और आधार अलग अलग है, चलिए भाई करते क्या है। चलो भाई इसको 8/5 कितनी बार है 7 बार, 2 3 4 5 6 7। अब 5/8 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 और 4। नीचे 4 8 8 के हैं, ऊपर के 4 8 8 के से खत्म, ऊपर के 5 5 के 4 है, नीचे वाले से 4 से खत्म। अब देखिए भाई 3 क्या बचा मेरे पास 8/5 8/5 और 8/8 8 8 64 और 64 गुणा 8 कितना होता है, मैं कर लेता हूँ 8 चौका 32 3 8 6 48 और 3 51 512 512 पचम 25 पंजे 125। आया समझ में, आ गया छाप दो।